बन रही, इससे कलर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ग्रेवस्टोन दोजी इस तरीके से बनेगी, टॉप पे जाकर के बनेगी। लेकिन इसको कहाँ पे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखिए कि डेली चार्ट में ट्रेंड निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव ट्रेंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग यहीं पे गलतियां करते हो, गलत जगह पे जाके कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो, फिर आप कैंसिल होते हैं तो आप लोग बोलते हो कैंडल स्टिक काम नहीं करती। भाई कैंडल स्टिक के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करो पहले। अब मान लीजिए कि जैसे आज मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए बेरिश क्लोज हुआ, आज मार्केट क्या हुआ, बेरिश क्लोज हुआ, ठीक है। डेली चार्ट पे मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई और यहाँ पे आके क्लोज किया। अगले दिन मार्केट वापस नीचे की साइड में जा रहा, मार्केट वापस नीचे की साइड में जा रहा और नीचे की साइड में जाके वापस ऊपर की साइड में जाने लगता है। मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आया और नीचे जाके वापस ऊपर की साइड में जा रहा और यहाँ पे आके टॉप पे कुछ बनाएगा ना, यहाँ पे आके टॉप पे ग्रेविस्टोन बनेगी, तब वो काम करेगी। ऐसा नहीं कि मार्केट का ट्रेंड अप है और यहाँ पे आप जाके इसका ग्रेविस्टोन दोजी ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आके 5 मिनट या 15 मिनट में मत ढूंढना। कब ढूंढना है, जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यानी अगले दिन के, यानी जिस दिन का इसने रेड कैंडल ये बनी है, मान लीजिए ये वाली कैंडल रेड है और रेड के नीचे ही अगर मार्केट कुछ ऊपर जाता है, कुछ यहाँ पे पुल बैक आता है और वहां पे जाके टॉप के आसपास कुछ बनाता है, या फिर 8-10 कैंडलों का जो मैं पैटर्न बताऊंगा उस पैटर्न के बाद बनाता है, तभी हम उसको फॉलो करते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे। ग्रेविस्टोन दोजी को ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर की साइड में जा रहा है, मार्केट डेली चार्ट पे कंटिन्यू ऊपर जा रहा और यहाँ पे 5 मिनट पे कहीं पे जाके आपको यहाँ पे ग्रेविस्टोन दोजी बनाया तो इसको ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट हमेशा एक दिन की पहले कैंडल देखो कि एक दिन की कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए और रेड कैंडल के बाद अगले दिन मार्केट मान लीजिए कुछ नीचे जाता है, फिर यहाँ पे कुछ पुल बैक आता है, पुल बैक में यहाँ पे अगर इसको ग्रेविस्टोन दोजी मिलती है तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। अभी मैं चार्ट पे चीजों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड करना है। इसके मान लीजिए ये कैंडल, अब ये मान लीजिए कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनी हुई है और ग्रीन बनने के बाद में अगले दिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे कहीं पे टॉप के आसपास ग्रेविस्टोन दोजी बनाएगा, तो यहाँ पे मैं ग्रेविस्टोन दोजी को ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मैं अप ट्रेंड वाली कैंडल ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे की साइड में आए और यहाँ पे कोई बुल कैंडल मेरे लिए बनेगी, तब मैं इसे ट्रेड करूंगा, मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे। तो चीजों को समझिएगा, यही आपका नुकसान दे दिए। यही गलतियां आप लोग करते हो कि आप अप ट्रेंड में जाकर के इसे ट्रेड करते हो, डाउन ट्रेंड में जाकर के आप क्या करते हो, अप ट्रेंड वाली ट्रेड करते हो और अप ट्रेंड में जाकर के डाउन ट्रेंड वाली ट्रेड करते हो। तो यही आपका सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा जो कैंडल स्टिक का आप लोग गलतियां करते हो कैंडल स्टिक में, ये यही करते हो। हमेशा मार्केट के ट्रेंड की साइड वाली कैंडल स्टिक फॉलो करनी है। मार्केट एक दिन अगर रेड में क्लोज कर दिया, अगले दिन इस क्लोजिंग से नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हो, थोड़ा सा पुल बैक आया, तो यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बनेगी वो काम करेगी। यहाँ पे अप ट्रेंड वाली कैंडल मत ढूंढो कि यहाँ पे कोई अप ट्रेंड वाली कैंडल बने तो मैं इसे बाइंग करूंगा। बाइंग कब करेंगे, जब एक दिन ग्रीन है और अगले दिन जाके कोई कैंडल बाइंग वाली बनेगी तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक दिन अगर पहले एक दिन इसने रेड क्लोज किया और अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करा, तो हमेशा हमें बेरिश कैंडल ढूंढनी है, क्योंकि हम ट्रेंड की साइड में चल रहे हैं और एक दिन का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। चीजों को समझिएगा। अब मैंने बता दिया कि ग्रेविस्टोन दोजी दिखती कैसी है, इस तरीके से दिखेगी। क्या इस तरह से यहाँ पे दिखेगी, टी टाइप की दिखेगी। ये थोड़ी तो कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी भी हल्की सी रहती है बॉडी, तो इस कैंडल को हम बोलते हैं ग्रेविस्टोन दोजी। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, उसमें कहीं पर भी ये बनेगी तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। वर्क कब करेगी ये ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड में भी हमें कुछ पुल बैक चाहिए। पुल बैक कितना चाहिए, पुल बैक कम से कम यहाँ पे हमें 6 कैंडलों का चाहिए। ध्यान रखिएगा 6 कैंडल तक चलेगा, 6 से 7 कैंडल का पुल बैक। मान के चलिए ये कैंडल ग्रीन यहाँ पे बनती हुई जा रही है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट अगले दिन क्या किया, ये निगेटिव क्लोज करके यहाँ से आया। मार्केट ने पिछले दिन क्या किया, यहाँ से ट्रेड करके आके यहाँ पे ये क्लोज किया। अब मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा और कहीं यहाँ पे जाके हमें ग्रेविस्टोन दोजी यहाँ पे जाके मिल गई, तो इसे हम ट्रेड करते हैं। ग्रेविस्टोन दोजी को इसे ट्रेड करते हैं क्योंकि ये एक निगेटिव कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है। जब भी यहाँ पे ग्रेविस्टोन दोजी बनेगी, जैसे ही ग्रेविस्टोन, ध्यान रखिएगा ग्रेविस्टोन दोजी के लिए पिछली कैंडल की लो की जरूरत नहीं हमें। जैसे ही कैंडल ग्रेविस्टोन दोजी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए कि इसका जो लेवल है वो है 1000 हाई है और ये जो ग्रेविस्टोन दोजी का लो पॉइंट है वो है यहाँ पे 996। तो जैसे ये 96 के बाद ये 2-3 टिक 4 टिक यहाँ पे मार देगी, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, ये हमारा एसएल होगा। टारगेट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां से ये स्टार्ट होती है वहीं पे आती है।
जहां से ये स्टार्ट करके जाती है ना, वापस ये इसी जगह के आसपास आ जाती है। तो यहाँ पे पहला टारगेट आप यहाँ पे हमेशा 0.77% का पकड़ लेना और सेकंड टारगेट यहाँ पे पकड़ लेना 1.22 का। ये ध्यान रखना, टारगेट यहाँ पे थोड़े से बड़े रहते हैं। एसएल आपका हमेशा जैसे 1000 का हाई लगाए तो आप 1001 लगा लेना। 1000 का स्टॉक है तो 1 रुपए ऊपर, 2000 का स्टॉक है तो 2 रुपए ऊपर, अब मान लीजिए कि 4000 का स्टॉक है तो 3 रुपए ऊपर लगा लेंगे। एसएल तो यहाँ पे चलेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी है तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऊपर आपको लगा के रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये कैंडल को हम 5 मिनट और 15 मिनट में फॉलो करेंगे। 5 मिनट और 15 मिनट में इसको हम फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं और 15 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट में भी 6 से 7 कैंडल कम से कम बननी चाहिए और 5 मिनट में भी कम से कम यहाँ पे 6 से 7 कैंडल बननी चाहिए। डेली चार्ट पे अगर हम इसे देख रहे हैं, कहीं डेली पे हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 कैंडल का निगेटिव, 4 कैंडल का अप ट्रेंड हमें होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 4 कैंडल का अप ट्रेंड होने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि डेली चार्ट पे ये जरूरी नहीं है कि पिछले दिन ये निगेटिव क्लोज करके गया। डेली चार्ट पे अगर ये टॉप पर भी बन रहा तो भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे अप ट्रेंड में जाके टॉप पे बन रहा तो इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा एक ट्रेंड, जैसे एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक में जाके बन रहा है तो हम इसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये काम तब करती है जब ये किसी रेजिस्टेंस के आसपास बनेगी। किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये कैंडल बनती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। यही आपके एक्सपीरियंस में ऐड करना है आपको कि कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट के पास कैंडल बन रही है। अगर बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये सब चीजें आपको ऐड करनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, एक्सपायरी के स्टॉक्स में आपका सक्सेस रेट 65% से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप उसके बाद कैंडल ऐड करना है। अभी जो मैं 4 कैंडल बताने वाला हूं, जैसे ग्रेविस्टोन दोजी, इसके आगे की 3 कैंडल मैं आप लोग को और बताऊंगा, उसमें कम से कम आप एक कैंडल पे 100 ट्रेड लीजिएगा। देखिए, अगर आप इसको बैंक निफ्टी में ढूंढेंगे तो 100 कैंडल ढूंढने के लिए आपको 200 दिन लगेंगे। 100 ऐसे पैटर्न ढूंढने के लिए 200 दिन लगेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले स्टॉक्स में फॉलो करो। स्टॉक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। निफ्टी 50 के स्टॉक में आप हर 10 मिनट 15 मिनट पे घूम घूम के देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी डाउनफॉल में, किसी डाउन ट्रेंड में आपको ये ग्रेविस्टोन दोजी मिल जाएगी। तो जब 100 कैंडल आप ट्रेड कर लेंगे और उसका सक्सेस रेट 65% का है, यानी 100 में से 65 जो ट्रेड है आपके अनुसार चले हैं और आपके फर्स्ट टारगेट यानी 0.77 तक होके गए हैं, तब समझिएगा कि अब आपको यहाँ पे 4 कैंडल की जगह 1 कैंडल या 2 कैंडल यहाँ पे और ऐड करके अब आपको 6 कैंडल देखनी है, फिर आपको 8 कैंडल देखनी है, फिर 2 महीने बाद आपको 10 कैंडल देखनी है। लेकिन वो तब देखनी है जब आपका सक्सेस 65% के आसपास रहेगा, तभी देखना है। मान लीजिए आपने कैंडल 6 ऐड कर ली लेकिन आपका सक्सेस रेट 50% चला गया, तो आपको वो 6 कैंडल ही देखनी है, अभी उसमें ऐड नहीं करना है। कब तक ऐड नहीं करना है? जब तक उसका भी सक्सेस रेट आपका 65% ना हो। तो जो चीजों को समझिएगा, ये बड़ा मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ा धैर्य का काम है कैंडल स्टिक में, और पैसा बनाना भी धैर्य का काम है। यहाँ पे आए हर कैंडल पे, हर जगह, हर मिनट आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। सही अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है, तभी जाके मार्केट यहाँ पे आके पैसा देगा। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने समझा दिया, एंट्री समझा लिया, एग्जिट आपको बता दिया कि मैंने 0.77 पहला टारगेट है, या 1.22 इसका दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। किसका 0.77% किसका रहेगा? इस ट्रेंड का। ये जो अप ट्रेंड गया है ना, इस अप ट्रेंड का। मान लीजिए ये कैंडल अगर यहाँ से स्टार्ट हुई और ये 10 रुपए का मूव किया तो पहला टारगेट हमारा कितना होगा? लगभग 7.5 रुपए का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 12 रुपए के आसपास का। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी है और ये 1.5, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में ये जो मूव होगा कम से कम 150 पॉइंट का होना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये मूव 150 पॉइंट का होना चाहिए और निफ्टी में यही मूव 70 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड यानी जो पुल बैक है, हमेशा इसको पुल बैक बोलेंगे, अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ये पुल बैक जो आएगा ना, ये पुल बैक कम से कम 70 पॉइंट का पुल बैक होना चाहिए, 60 से 70 पॉइंट के बीच का पुल बैक होना चाहिए। और जो बैंक निफ्टी में ये पुल बैक होना चाहिए, कम से कम ये 150 पॉइंट का पुल बैक होना चाहिए। बाकी कैंडल स्टिक देखिए मैंने 199 पॉइंट बताया हुआ, ध्यान रखिएगा। कैंडल स्टिक का ये इंपॉर्टेंट है कि कितना मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 150 पॉइंट का भी मूव कर जाता है तो वहां पे हम ग्रेविस्टोन दोजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पुल बैक रहेगा, ये अप ट्रेंड नहीं होगा, ये पुल बैक होगा। एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक पुल बैक देगा, और उस पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे बनता है ग्रेविस्टोन दोजी, तब हम इसे फॉलो करते हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट स्टॉक्स होगा तो 1% के ऊपर का मूव अगर स्टॉक से मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। और निफ्टी में कम से कम 70 पॉइंट, 60 से 70 पॉइंट का एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद बनेगा, तभी हम इसे फॉलो करेंगे। अब चलिए मैं चार्ट पे कुछ चीजें यह दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए
अगर आपको सीखना है ना तो ये करना ही पड़ेगा। साल 1.5 साल आपको बिल्कुल जोगी की तरह, जोगी मतलब समझते हो, संत की तरह यहाँ पे लीन होना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट क्लोज होने के बाद में भी आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हर ट्रेड को आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेड को लिख नहीं रहे हो ना तो समझ लेना आपने कुछ भी ट्रेड से सीखा नहीं है। अगर आपने लिख रहे हो तो ही आपको गलतियां दिखेंगी, और जब गलतियां दिखती है ना तभी हम गलतियों में सुधार करते हैं, क्योंकि जब तक गलतियां दिखेंगी नहीं तब तक हम गलतियों में सुधार क्या करेंगे, क्योंकि गलतियां हमें दिख ही नहीं रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड मिला, अब पुल बैक मिला, ये पुल बैक में 7-8 कैंडल हमारी बन गई, और यहाँ पे जाके देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, और ये बनी है बैंक निफ्टी में। जैसे ही इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करेगा, हमें तुरंत इसको ट्रेड करना है, और ये आएगा कहाँ पे, घूम फिर के ये इसी जगह पे आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है ना, तो ये एक बार थोड़ा सा पुल बैक इसको मिलेगा, पुल बैक मिलने के बाद ये वापस धीरे धीरे करके इसी जगह पे आएगा। तो हमारा पहला टारगेट जो यहाँ पे होगा वो आपका अचीव हो जाएगा। इसी तरह से चीजों को देखना है, सोचना है। देखिए एसएल यही रखना है। अब एसएल में कोई कंप्रोमाइज मत करना। आप लोग क्या करते हो ना, जब ये एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आप लोग भागने लगते हो। जब ये भागने लगोगे हर ग्रीन कैंडल पे ना, तो पैसा ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट इसी कंडीशन पे चलेगा। मार्केट रेड ग्रीन बनाते हुए चलेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलेगा। पिछले हाई को जब ब्रेक, देखिए डरना तभी होता है ना जब पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। जब पिछला एक स्विंग हाई बनाया होगा मार्केट, जब उसको ब्रेक करता है तब हमें डरना चाहिए। आप लोग सिर्फ ग्रीन कैंडल के नाम से डर जाते हो। अगर आपने कोई शॉर्ट का ट्रेड लिया हो ना, तो ग्रीन कैंडल बनी उसी में आप लोग डर जाते हो, उसमें नहीं डरना भाई। ग्रीन रेड बन के ही मार्केट चलेगा, मार्केट वन वे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही बैंक निफ्टी